हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8B बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट हम बता चुके हैं, है ना। आज हम 10 नंबर से आगे बताएं। देखिए अभी 9 नंबर सामने में दिख रहा होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हुए हैं। अगर आप ये अच्छा लगे तो आप जाके वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अभी सेकंड पार्ट देखिए। तो 10 नंबर से बताने वाले हैं। यहाँ 10 नंबर में दिया हुआ है, इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड x इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ दिया हुआ है 7x और 28। हम बताए थे बीच वाला को रिपीट करते हैं। इसका मतलब 7:x प्रोपोर्शन x:28। तो 7/x इज इक्वल टू x/28। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में दम है। x इंटू एक्स, x², 28 इंटू 7, ऐसा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारा x इंटू एक्स है ना, इसको भी दो ऐसा पार्ट में तोड़ना है। जैसे कि हम लोग 28 को तोड़ लेते हैं पहले, 2 से 14, 2 से कितना 7। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ ऑलरेडी 7 था। हमको इसको दो पार्ट है ना x इसको दो ही पार्ट में रखना है। x इंटू एक्स इक्वल टू, इसको एक काम कर लेते हैं, एक बार 2 7 एक बार रख लेते हैं, और ये 2 7 एक बार रहते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो ये x का वैल्यू ये 14, ये x का वैल्यू ये 14। तो x इक्वल टू 14 हो गया। वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये हार्ड वैसे नहीं है, लेकिन ये 8 क्लास में जानोगे। ये क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं यहाँ कैसे दे दिया है। ये क्वेश्चन इसका है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है ना। स्क्वायर रूट जब सीखेंगे तो वहाँ सीखेंगे फिर अच्छा से। अभी आपको इजी मेथड में बता दिया आपको वहाँ, क्योंकि 8 क्लास का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, तो ये स्क्वायर रूट से बनेगा। तो हम बना रहे थे अभी 10, चलते हैं। लेकिन बिना स्क्वायर रूट के हेल्प से हम बनाने के लिए सिखाया इसको आपको। 10 बना दिया, 11 बना रहे हैं भाई, 11 बना रहे हैं ना। 11 द फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन मतलब मिडिल वाला प्रोपोर्शन निकालना है, बिटवीन। सेम ऐसा ही सवाल है। तो मिडिल मतलब x है ना, 6x और 24। तो बोले बीच वाला रिपीट हो जाएगा, प्रोपोर्शन x 24। तो 6/x इज इक्वल टू x/24। तो यहाँ भी वही होगा, x इंटू एक्स, और यहाँ पे 24 इंटू 6। इसी को अभी ब्रेक करना पड़ेगा। 24 को अभी बताए थे 2 से क्या बार में 12 बारह में 2 से 6, 2 से 3। तो हमारा x इंटू एक्स बराबर, यहाँ देखो 24 को 12, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा हुआ। लेकिन 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 6 का भी आएगा, 2 इंटू 3। अब यहाँ x समझ लो ऐसे ही। देखिए दो ठो x का एक x लिए, दो ठो 2 का एक 2 लेंगे, दो ठो 2 का एक 2 लेंगे, दो ठो 3 का एक 3 लेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो ये होगा आंसर। अच्छा आप सोचो सर इसमें तो ऐसा नहीं किए। ये वाला क्वेश्चन में 10 नंबर फिर से एक बार समझा देता हूँ। दो ठो x का एक x लिए हैं, यहाँ भी ऐसा कर सकते थे। दो ठो 2 का एक 2 लेंगे, और दो ठो 7 का एक 7 लेंगे। 7 2 जा 14 हो जाएगा। मैं इसको और भी तरह से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन है 8 क्लास का है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे। अभी चल रहा था 11 का फर्स्ट पार्ट पता जाए, सेकंड पार्ट भी इसका मतलब यहाँ सारा बताना पड़ेगा। 11 नंबर का सेकंड चल रहा है ये 3, x, 27, क्योंकि यहाँ मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब मिडिल वाला टर्म निकलना। 3:x प्रोपोर्शन x:27। तो 3/x इज इक्वल टू x/27। ये इंटू ये इंटू ये, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 27/3। तो 27 को यहाँ ब्रेक करके दिखाते हैं। 27 को 3 से चलाएंगे तो 9 3 3। तो x इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो 27 का है, और एक ऑलरेडी 3 है। एक x लिखेंगे, दो ठो 3 का एक 3, दो ठो 3 का एक 3, x इक्वल टू 9 आ गया। ये था आंसर किसका, 11 का 2 का, यानी 11 का सेकंड का, 11 का थर्ड आ जाते हैं।
थर्ड नंबर 0.4 x 0.9। अब सोचिए सर x ही y मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो मानना मानिए आपका मन। 0.4 x प्रोपोर्शन x रेशियो 0.9, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 0.9, ये इंटू ये, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.9। समझिएगा ध्यान से, 0.4 को 0.2, इसमें पॉइंटे हटा लेते हैं, लफड़ा कर रहा है ना, इसको ऐसा सोच लेते हैं 4/10 9/10, यहाँ x इंटू एक्स ऐसा समझ लेते, पॉइंट हटा लिए, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 ठो 10 का 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको तोड़ना है, इसमें देखिए 4 का 2 इंटू 2 है और 9 का 3 इंटू 3 है ना, ऐसा ही है। तो 2 ठो 2 का 1 2 ले लिए और 2 ठो 3 का 1 3 ले लिए, इसका मतलब ऊपर में 3 2 जा 6 और नीचे में 10, इसका मतलब 0.6 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ आपको लग रहा है घचर पचर हो गया, ये लाइन से ऊपर देखिएगा ध्यान से, है ना। अच्छा, आज हम कमेंट में देखे बच्चा बोल रहा था कि ऐसा टीचर है जो कॉपी बचाता। दोस्तों इतना कॉपी बर्बाद किया ना, भर गया रूम को। आप लोग सोच रहे हैं ऐसे बस से शेयर करने बोल रहे हैं तो शेयर भी नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को, कम से कम 50 तो दोस्त को, है ना। तो ये 0.6 आंसर हो गया। यहाँ चीज़ अब क्या की है, 4 है ना, यहाँ 2 इंटू 2 होगा, एक स्टेप हम फास्ट कर दिए हैं, चलो कर ही देते हैं ना। तो यहाँ इसके बाद हम देखिए फिर से यहाँ कर रहे हैं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/10 था और इधर 9/10 था, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रहने देते हैं, क्योंकि ये 2 ठो 10 का 1 10 लेना हमको। इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। x इक्वल टू 2 2, 2 ठो का 1 2, 3 3 1 3 और बटन में 10, तो 3 2 जा 6/10 है, तो 0.6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड भी करोगे तो ये होगा, लेकिन डिवाइड नहीं करते हैं, 0 रहता तो पॉइंट गिन के बैठाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यह भी हम 11 का ख़त्म कर चुके हैं। आप बच्चे हैं 12 में। 12 नंबर है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 5 9 7 और 12 टू गेट द नंबर विच आर प्रोपोर्शन। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर या लेट द नंबर जो एडिट करेंगे वो x मान लेते हैं, इक्वल टू x। तो हमको x क्या क्या था, इतना बटा 12 इज इक्वल टू 19/24। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, यहाँ बोल रहा है इसमें मस्ट बी सब। अच्छा 12 पढ़ रहे हैं, सॉरी किसका उतार लें, इसका उतार लें, रुको 12 ये ढक लेते हैं। 9 भाई यार 5/9 7/12, लेकिन ये प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ क्या बोला है, वाट नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करेंगे मान लेते हैं, नहीं पता, x ऐड करेंगे तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगा, है ना, प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो ये मस्ट बी प्रोपोर्शन, बस x ऐड कर दिए, यहाँ लेट द नंबर x मान लिए, ये इंटू ये इंटू ये, बाप रे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो समझिएगा 5 + x 12 + x, इसका एक इजी मेथड भी है, लेकिन वो कंपटीशन वाला के लिए है ना। ये इंटू ये किए हैं, ये इंटू ये किए हैं, तो ये देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी, बाप ये तो धुंधरा का लंबा चलेगा। समझिए ध्यान से, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 12 5 60 प्लस ये 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, लेकिन अभी ये 5 से खाली दोनों को किए हैं, अब ये x से करेंगे तो x इंटू 12 तो 12x, और ये x को इससे भी करेंगे तो x²। सेम चीज़ यहाँ भी, 7 को इससे करेंगे 9 7 63 63, 7 को इससे किए, 7 को इससे करेंगे तो प्लस 7x। अब x को 9 से करेंगे तो 9x, और x को x करेंगे तो प्लस x²। x² इस पर प्लस में है, इस पर यहाँ भी प्लस में, इधर आएगा तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 60 है, 12 5 17x इज इक्वल टू
63 है और 9 7 16 16x। समझ में आया? अच्छा ये कैसे हुआ, इस पार आएगा तो कट जाएगा क्योंकि प्लस है, इस पार आएगा माइनस कटा, इसलिए वहीं काट दिया। 17x 16x इधर आएगा, 63 ये 60 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 17 में 16 घटाएंगे तो x, यहाँ होगा 3। वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा टीचर से भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 12 का 3 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, है ना, ट्राई आउट कीजिएगा, पूछिएगा किसी भी क्वेश्चन, गोल कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या नंबर है 12 और 13 भी ऐसा ही लगता है, इसमें माइनस करना है। नंबर 13, व्हाट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इतना, इसमें भी लेट द नंबर मान लेते हैं x। इसमें सब्ट्रैक्ट करने बोला है तो 10 माइनस एक्स बटे में 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स बाय 24 माइनस एक्स टू गेट नंबर इन प्रोपोर्शन। तो ये इंटू ये होगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटू 24 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स, ये इंटू ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इतना इंटू इतना, 24 को 10 से करेंगे तो 24 जीरो हो जाएगा, और इसको इससे कर लिए, इसको x करेंगे माइनस 10x, ये इससे करेंगे फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 24x माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। 12 इंटू 9 करेंगे तो 19 दूना 38 का 8 हासिल, 3 19 एक 19 22। उसके बाद इसको x से करेंगे तो माइनस 12x, 19 को x से करेंगे तो माइनस 19x, और माइनस इंटू माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, क्योंकि ये खत्म होना ही है। अगर आपको सोचा रह जाएगा तो भाई रह जाएगा, तब से बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 क्लास में सोल्व करने के लिए सीखेंगे आप। अगर वो रह जाता है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है अभी आप। तो यहाँ है 240, देखिए 10x देना है, 24x देना है, तो माना 34x हो जाएगा। 228, 12 देना 19 देना है, 31x माइनस 34x, ये इधर आएगा तो प्लस 31x हो जाएगा, और इस पर ऑलरेडी है 228, ये इधर जाएगा माइनस में 240, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 240, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 240 है। देखिए 31 है, 24 देना तो माइनस 3x, और यहाँ 28 है, 40 देना है तो माइनस 12। देख लीजिए छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, है ना। तो 4 आंसर आएगा। 4 नंबर नहीं है दोस्तों, 13 नंबर है। वन ऑफ द, देखिए कितना हार्ड चला है, उसमें से यहाँ स्टेप शॉर्ट किए हैं, तब नहीं तो अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे उधर मल्टीप्लाई किए थे, क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस तरह से करते तो और लंबा चलता। यहाँ शॉर्ट किए। अच्छा ये चीज़ तब समझ में आएगा जब लीनियर इक्वेशन सब आप और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब बनाए होंगे, तभी ये चीज़ समझ में आए कैसे किए। एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये चीज़ आया। तो हम अभी 13 बना चुके हैं और थक भी गए हैं, लेकिन ख़त्म कर देंगे आज 2-3 सवाल और आगे बनाते हैं। 14 आसान है, इधर 14 नंबर 13 बना। द सेल ऑफ अ मैप इज, सॉरी सेल नहीं, स्केल है यार। स्केल ऑफ अ मैप इज 1 रिप्रेजेंट करता है कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख में 50 लाख को। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन, दे 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान। तो मान लेते हैं लेट यहाँ क्या बोला है, दे आर एक्चुअल डिस्टेंस, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 2 टाउन इज इक्वल टू x। तो अब सीधा चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। 1 रेशियो कितना है, 50,000, 1 कितना जीरो है, 3 3 6 जीरो। प्रोपोर्शन 1 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर, हम x माने हैं, x हो जाएगा। तो 1/6 जीरो है,
इज इक्वल टू 4/x, ये इंटू 1 ये इंटू ये होगा, तो x इंटू 1 x और इधर 4 इंटू ये सब 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5 4 जा 20 और 0 सब तो ये है 3 को इधर और 3 को इधर, तो हमारा टोटल 0 कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2। इसको दोस्तों x इक्वल टू इसको क्या कहते हैं, इतना सारा 0 है, सेंटीमीटर है और इसको किलोमीटर में भी चेंज करना है, क्या बोला है करके, चलो किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ समझिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 2 0 हट गया, ये मीटर में हो जाएगा, समझा रहे हैं ध्यान से यहीं, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, यहाँ समझिएगा ध्यान से, नहीं तो ये बना ही नहीं पाइएगा। मुझे पास इतना 0 आया है कैलकुलेशन करके, पहले ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 2 0 हट जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर किलोमीटर मीटर से किलो, अभी मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 2 3 0 हटाना पड़ेगा, 1 2 3, तो हमारा बच जाएगा 200 किलोमीटर। ये सेंटीमीटर में भी था और ये किलोमीटर में चेंज कर दिए, है ना, तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे सेंटीमीटर में ही देना चाहिए, फालतू में किलोमीटर में आंसर दिया। 15 नंबर में सर्टेन, उसके बाद एट सर्टेन टाइम्स ऑफ ट्री 8 मीटर हाई कास्ट द शेडो 8 मीटर ट्री, मतलब ये दिया हुआ हाइट और ये शेडो करता है इतना, चलो यहाँ पर से लेट कर लेंगे अभी, 6 मीटर हाइट है तो 8 मीटर शेडो बनाता है, एट द सेम टाइम कास्ट इतना मीटर लेंथ, तो हाइट ऑफ पोल मान लेते हैं x है तो शेडो बनाता है, देखिए ऊपर में हाइट नीचे में शेडो, ऊपर में हाइट नीचे में शेडो, तो यहाँ मान लेते हैं लेट कर लेते हैं क्या, लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द HEIGST हाइट ऑफ POLE पोल इज इक्वल टू मान लेते हैं x, किस में मानेंगे, किस में दिया हुआ मीटर में, तो x मीटर, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ समझिएगा दोस्तों ये मीटर हाइट है तो शेडो इतना बनाता है, ये हाइट माने है शेडो इतना, ये गुना ये गुना ये, 8 इंटू एक्स 8x 20 इंटू 6, x इक्वल टू 20 इंटू 6/8, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, 2 से ये 3 बार में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 5 जा 15, और ये मीटर माने थे तो मीटर हो जाएगा। तो यहीं तक था दोस्तों, सारा बना देंगे दोस्तों, अपने दोस्त को शेयर कर देना, है ना, ज़रूर शेयर करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थैंक यू।